नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। धर्म ध्वजा फहरानी साधो, धर्म ध्वजा फहरानी। दरअसल जो धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम जो हैं, वो छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में, जहाँ पर एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चर्च है, वहाँ पर वो कथा वाचन करने, उसके सामने कथा वाचन करना चाहते हैं। कथा वाचन कोई जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो बहुत जगह कर सकता है, पर वो कथा वाचन का स्थान कहाँ चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। दरअसल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में समन्वय हो, सद्भाव हो, ये बात तो सब लोग कहते हैं। पर यदि हम अपने गांधी के देश में अगर हम बात करें तो गांधी जी का नरसिंह भगत द्वारा लिखित जो और उनको जो सबसे ज्यादा प्रिय भजन था, वो कहता है कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे ते अभिमान ना आने रे। तो ये जो गांधी जी का है, तो ये भजन जो है ये कहीं ना कहीं बताता है कि हम मतलब किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। वैष्णव जन जो को लेकर गांधी जी ने जो बात कही, इसी तरह की बात कबीर ने भी कही कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे साधु संत कवि शायर महात्मा सब ने अलग अलग तरह से इसको व्याख्यात किया है। निदा फाजली जो नए शायर हैं वो कहते हैं कि सबकी पूजा अलग अलग है रीत, मस्जिद गाए मौलवी कोयल गाए गीत। अब हम थोड़ी बात कथित धर्म गुरुओं, उलेमाओं, चंगाई सभा करने वाले ईसाई धर्म से जुड़े लोगों की भी कर रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम जो है, वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि वे छत्तीसगढ़ के कुनकुरी स्थित एशिया के दूसरे बड़े चर्च के सामने अपना प्रवचन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की घोषणा की है कि वे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की जो कुनकुरी है वहां पर वो जाएंगे और वहां वो कथा वाचन करेंगे। यह बयान धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर दिया गया है, जिसमें उन्होंने बस्तर और जसपुर में धर्मांतरण का केंद्र बताया। जसपुर और बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ईसाई मिशनरियों पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। दूसरी ओर ईसाई समुदाय का कहना है कि यह स्वैच्छिक और सामाजिक सुधार का हिस्सा है। चर्च के सामने कथा करने की घोषणा एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो हिंदू धर्म की वापसी का, सनातन धर्म की श्रेष्ठता का संदेश देने की कोशिश है। यह स्थानीय स्तर पे धार्मिक तनाव को बढ़ा सकता है, खास करके जब धर्मांतरण के विरोध के साथ इसको जोड़ा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री बकरीद के दौरान पशु बलि का विरोध करते हुए भी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की बलि प्रथा के वे पक्ष में नहीं है। बलि प्रथा कुछ हिंदू परंपराओं में भी मौजूद है, जैसे काली पूजा या दुर्गा पूजा में भी होती है। शास्त्री का यह बयान इस्लाम की प्रथा को निशाना बनाता है, प्रतीत होता है, जिसे कुछ लोग भेदभावपूर्ण मान सकते हैं। इस प्रकार का बयान धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्यता को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह एक धर्म की परंपरा को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करता है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों में सनातन धर्म को सर्वोच्च और अन्य धर्मों को कथित खतरे जैसे धर्मांतरण, लव जिहाद पर जोर दिया जाता है। यह हिंदुत्व की विचारधारा से मेल खाता है, जो धार्मिक एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान और गतिविधियां जो है सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में भी देखी जानी चाहिए। उनके समर्थक उन्हें हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में देखते हैं, जो धर्मांतरण और सांस्कृतिक आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी उन तक जाते हैं। दूसरी ओर उनके आलोचक उन्हें धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाने वाला मानते हैं, जो संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उनके बयानों का प्रभाव स्थानीय स्तर पर धार्मिक तनाव को बढ़ाने और सामाजिक ध्रुवीकरण को गहरा करने वाला हो सकता है। अब बात सनातन धर्म की और उसकी परंपरा की जाए तो सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों से एक है। इसकी मूल शिक्षाएं वेद, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य ग्रंथों पर आधारित है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसका आशय विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत सभी मनुष्यों में एक समान मानने की बात भी करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, संस्कृति कुछ भी हो। अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। यह न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि वैचारिक और भावनात्मक हिंसा से भी बचने की शिक्षा देता है। सर्व विश्वेन सनादति, सभी धर्मों और विश्वासों में सत्य के अंश होने की मान्यता, जो सहिष्णुता और समन्वय को बढ़ावा देती है। कर्म और धर्म, यहाँ पर भी एक बात है कि सनातन धर्म जो है व्यक्तिगत कर्म और नैतिकता पर जोर देता है, ना कि सामूहिक या धार्मिक
श्रेष्ठता पे। इन शिक्षाओं के आधार पर सनातन धर्म तनाव या वैमनस्य फैलाने की बजाय सह अस्तित्व और शांति की वकालत करता है। हालांकि कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या अपने निहित स्वार्थों या सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक के बयान जो विभिन्न धर्मों की प्रथाओं जैसे बकरीद की बलि या की आलोचना करते हैं या धर्मांतरण के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं, सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं से पूरी तरह मेल नहीं खाते। ये बयान अक्सर व्यक्तिगत व्याख्या या सामाजिक राजनीतिक संदर्भों से प्रेरित हो सकते हैं, ना कि धर्म की मूल भावना से। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में अक्सर धर्मांतरण की बात होती है और भाजपा लगातार इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात करती है। यदि धर्मांतरण विरोधी कानून की स्थिति की बात करें तो धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में कई राज्यों में पहले से मौजूद है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के कानून की मांग लंबे समय से उठती रही, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में। बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें कठोर सजा और धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करने का प्रावधान शामिल था। हालांकि यह बिल अभी तक विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। इसके लागू न होने से कुछ संभावित कारण, जिसमें लोग सोचते हैं कि जिनमें कानूनी और संवैधानिक जटिलताओं की बात करते हैं, तो धर्मांतरण विरोधी कानून को अक्सर संवैधानिक चुनौती का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 25 के अधिकार को सीमित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे कानूनों की वैधता पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। इस संबंध में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि धर्मांतरण एक मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए एक भावनात्मक और ध्रुवीकरण का मुद्दा है, जिसे वे चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल को लागू करने में देरी से सरकार इस मुद्दे को जीवित रख सकती, ताकि वह वोट बैंक को प्रभावित करे। छत्तीसगढ़, जहां धीरेन्द्र शास्त्री चर्च के सामने कथा कहना चाहते हैं, वहां आदिवासी और ईसाई समुदाय के बीच पहले से तनाव है। कठोर कानून लागू करने से सामाजिक अशांति बढ़ सकती है, जिसे सरकार टालना चाहती है। पिछले कुछ सालों में यदि हम धर्मांतरण की घटनाओं की बात करें तो नारायणपुर चर्च पर हमला, ये 2 जनवरी 2023 की मामला है। नारायणपुर बस्तर का एक नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां एड़का गांव में लगभग 1000 आदिवासियों की भीड़ ने एक चर्च पे हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गए। यह हमला ईसाई मिशनरी पर जबरन धर्मांतरण के आरोप के बाद हुआ। स्थानीय आदिवासियों ने दावा किया कि मिशनरी गतिविधियों से उनकी पारंपरिक संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। टकराव के कारण में हिंदूवादी संगठन और स्थानीय आदिवासियों ने धर्मांतरण को अपनी संस्कृति पे हमला माना। ईसाई समुदाय ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला करार दिया, जिससे दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ा। जसपुर में जबरन धर्मांतरण का दावा 27 जनवरी 2024। तो ये जसपुर जिले में 1000 ईसाइयों को कथित तौर पर जबरन हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का दावा किया गया। यह घटना हिंदूवादी संगठनों द्वारा आयोजित घर वापसी कार्यक्रम का हिस्सा थी। आयोजकों का कहना था कि ये लोग पहले हिंदू थे, जिन्हें मिशनरियों ने लालच देकर ईसाई बनाया था। यहाँ भी टकराव का कारण ईसाई समुदाय इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बता रहा था और दावा किया जा रहा था कि यह जबरन धर्मांतरण हिंदू वाले कह रहे थे कि था। हिंदूवादी संगठन इसे सनातन धर्म की वापसी करार दे रहे हैं। इसके बाद हम चलते बस्तर में 10 परिवारों की घर वापसी, मई 2025। बस्तर जिले के 10 परिवारों को कथित तौर पे ईसाई धर्म छोड़कर सनातन अपनाया। इसको लेकर भी वहां पर जो है उनका कहना था कि शिक्षा और इलाज की सुविधाएं देकर, लालच देकर इनको ईसाई बनाया गया था। अब इनकी घर वापसी हुई है, तो इसमें इनको बुरा मानने की लोगों को जरूरत नहीं है, पर इससे भी कहीं ना कहीं टकराव हुआ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आगे और भी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर ये मामले, बिलासपुर की अगर बात करें तो वहाँ धर्मांतरण विरोधी प्रदर्शन मार्च 2025, ये कोनी क्षेत्र में हिंदू संगठनों ने खुले तौर पे धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ईसाई मिशनरी स्थानीय हिंदुओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रही है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पे बल प्रयोग किए जाने की खबरें भी आई। इसके बाद हम और चलते हैं कि लगातार कहां की इस तरह से जो घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई है। अंबिकापुर में यदि हम 22 परिवार की घर वापसी सितंबर 2024 में 29 सितंबर को हुई। विशाल हिंदू धर्म महासभा में 100 लोगों को ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। जब दिलीप सिंह जूदेव जीवित थे तो वो घर वापसी, पैर धुला के घर वापसी एक कार्यक्रम ही चलाते थे। अब ये लगातार जो है बाकी जो हिंदूवादी संगठन है वो इस तरह
की गतिविधियों में लगे हैं और वो सोचते हैं कि जो लोग किन्हीं लालच में या किसी कारण से गए हैं। यहाँ दुर्ग की भी बात कर लें, हनुमान मंदिर विवाद जो है मई 2025, दुर्ग जिले में एक व्यक्ति जो कथित तौर पे धर्मांतरण कर ईसाई बन गया था ने हनुमान मंदिर पर जेसीबी चलाने की कोशिश की। इससे गुस्साए स्थानीय हिंदुओं ने ईसाई प्रतीक क्रॉस को तोड़ दिया। यहाँ भी टकराव का कारण हिंदू समुदाय ने इसी धार्मिक भावना पे हमला माना। ईसाई समुदाय ने क्रॉस तोड़े जाने को धार्मिक हिंसा बताया। यदि हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े हालिया मामलों का विश्लेषण करते हैं तो ये टकराव के कारणों में आदिवासी समुदाय की संस्कृति पहचान को लेकर हिंदूवादी संगठन और ईसाई मिशनरी आमने सामने। हिंदूवादी संगठन आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, जबकि मिशनरी इनकी स्वतंत्र धार्मिक पसंद का दावा करती है। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि मिशनरी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मदद के जरिए धर्मांतरण कराती। वहीं दूसरी ओर ईसाई समुदाय इसे सामाजिक सेवा और शैक्षिक धर्म परिवर्तन बताता है। घर वापसी जैसे अभियान और धर्मांतरण विरोधी प्रदर्शन इस तरह के तनाव को बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक धर्मांतरण विरोधी कानून चूंकि लागू नहीं हुआ है, जिससे दोनों पक्ष अपने अपने दावे को लेकर आक्रामक हैं। कुछ राजनीतिक दल जो है धर्मांतरण पर घर वापसी के मुद्दे को लेकर वोट बैंक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ता है। छत्तीसगढ़ में हाल के कुछ वर्षों में धर्मांतरण से जुड़ी घटनाएं, जैसे अभी मैंने कहा कि नारायणपुर के चर्च पे हमला, जसपुर, बस्तर घर वापसी, बिलासपुर, ये जो सब जगह जो घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं आदिवासी क्षेत्र पे केंद्रित हैं, जहां सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक हितों का टकराव है। इन टकरावों को कम करने के लिए निष्पक्ष कानून, सामुदायिक संवाद और शिक्षा, रोजगार जैसे सामाजिक उपाय जरूरी है। साथ ही धार्मिक नेताओं और राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से काम करना होगा ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने में देरी को कुछ लोग राजनीति रणनीति मानते हैं। हिंदूवादी संगठन और नेता इस मुद्दे को बार बार उठाकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। यह संतुलन बनाए रखने की कोशिश में देरी हो सकती है, ये भी लोग कारण मान रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक और कुछ हिंदू नेता और राष्ट्रवाद के नाम पे धर्मांतरण, लव जिहाद या अन्य धर्मों की प्रथाओं को निशाना जो बनाते हैं, उनके बयानों से बड़े नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब होगा और जसपुर जैसे क्षेत्र में जहाँ धार्मिक विविधता है, यह तनाव सामाजिक अशांति में बदल सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता है और अनुच्छेद हमारा 25-28 जो है हिंदुत्व की आक्रामकता की जो लोग वकालत करते हैं, उनको संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के वो खिलाफ है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आदिवासी समुदाय की संस्कृति और परंपरा हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों से प्रभावित है। धर्मांतरण और हिंदुत्व के मुद्दे इन दोनों समुदाय को बांट सकते हैं, जिसकी उनकी पहचान और एकता पर असर पड़ता है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा कुछ दलों के लिए हो सकता है कि वो फायदे का हो, पर ये अंततः समाज में कहीं ना कहीं विघटन लाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक को कुछ लोग राजनीतिक दलों के एजेंट के रूप में भी देखते हैं, जो हिंदू एकता के नाम पे ध्रुवीकरण करते हैं। इस मुद्दे को संतुलित तरीके से हल करने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए, उसमें संवाद और सहिष्णुता की जरूरत है। धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार को विभिन्न समुदाय के बीच संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। सनातन धर्म की सहिष्णुता और समन्वय की शिक्षाओं को प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है। यदि धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया जाता है तो उसे निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो। साथ ही कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश भी होना चाहिए और खास करके आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए। तो बहुत हद तक हो सकता है कि जो ईसाई मिशनरी पे आरोप लगते हैं वो इस तरह ना हो, क्योंकि लोगों के पास अवसर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री आके जो कुछ करने वाले हैं, यदि बात बिगड़ गई और उनकी सभाओं में बड़े पैमाने पे लोग एकत्र होते हैं, यदि किसी ने जो बहुत सबसे पुराने चर्च में यदि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की, कोई गुस्ताखी की, या जानबूझ के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो इस तरह की अगर हरकत करते हैं, तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो एक शांत प्रदेश है, जहाँ एक ही समस्या थी नक्सलवाद, वो भी लगभग खत्म हो रही है। ऐसे प्रदेश में इस तरह का टकराव जो है वो उचित नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि वो उनकी सभा तो करें, वो जहाँ पे कथा बाँचें, पर वो चर्च के सामने ना बाँचें, इससे बचना चाहिए। नमस्कार।